हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग के क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पार्ट 2 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। पार्ट 2 के अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस फिर हम करेंगे। नंबर 1, जब भी आप किसी भी चैप्टर का कोई भी सम कर रहे हो पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो, तो स्टेटमेंट आपको बड़े ध्यान से पढ़नी होती है कि स्टेटमेंट बोल क्या रही है। आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप उसको प्रॉपर से ना पढ़ने की वजह से, सही से ना पढ़ने की वजह से आप गलत कर जाते हैं। कई बार आपको एक शब्द देगा, उस शब्द के ऊपर ही वो 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि आपको कोई शब्द दे दिया बैंकर, टैंकर, रैंकर, कहेगा कि इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं, इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो, जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो जितना कि वर्णमाला के क्रम में, जितना कि वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर वह होता है। या फिर क्या कहेगा, इसी स्टेटमेंट को घुमा के बोल देगा कि बैंकर शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसमें से उसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर उसके अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं आता, या कहेगा कि उसके स्थान अपरिवर्तित रहे। तो बहुत से तरीके से स्टेटमेंट घुमा सकता है। तीनों टाइप्स के मैं लगभग 4 न्यूमेरिकल करूँगा। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा, शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं, में ऐसे कितने अक्षर हैं, शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से, जिनमें से प्रत्येक अक्षर, जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो, आरंभ से उतना ही दूर हो, जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में, जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध, जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है, क्रमबद्ध किए जाने पर है। शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर हैं। इसके ऑप्शंस आपको दिए होंगे। पहला ऑप्शन है एक भी नहीं, यानी ऐसा एक भी अक्षर नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन है कि एक अक्षर ऐसा है। सी ऑप्शन है 2 अक्षर ऐसे हैं। डी ऑप्शन है 3 अक्षर ऐसे हैं। और ई ऑप्शन है 3 से अधिक, 3 से अधिक। जो इस तरीके के सम आपकी HSSC की काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। स्टेट के अंदर जो रीजनिंग आई उसके अंदर भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में SSC, HSSC, रेलवे हर जगह पूछे जाते हैं। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं। तो जितने आज की ये क्वेश्चंस की जो एग्जांपल्स उठाए हैं, मैं बैंक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में उसे उठा रहा हूँ। और ये बैंकर शब्द जो दिया गया था कलरक की परीक्षा 2007 में दिया गया था। बैंक कलरक 2007 की परीक्षा में क्वेश्चन दिया गया था। टोटली जितने मैं 10 एग्जाम्पल आज के उठा रहा हूँ वो सारे के सारे लगभग बैंक PO, बैंक कलरक, LIC की परीक्षाओं में से उठाए गए हैं। अब इसका कहने का मीनिंग क्या है कि बैंकर एक शब्द है, बैंकर की जगह आगे मैं शब्द ही चेंज करूँगा, बाकी स्टेटमेंट सेम ही रहती है।
और बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया। तो इस बैंकर शब्द के अक्षरों को, जैसे बैंकर जो शब्द है मैं अलग से लिख रहा हूँ, BANKER, BANKER, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। ये बैंकर में जो 6 अक्षर हैं ना, इन अक्षरों को ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है। बैंकर में जैसे ए है, बी के बाद में क्या है? ए, तो सबसे पहले क्या आता है? ए। तो सबसे पहले बी के नीचे मैंने ए लिख दिया। ए के बाद में क्या आता है? बी। बी को मैंने इस ए के नीचे लिख दिया। बी के बाद में सी आता है जो कि नहीं है, फिर डी आता है, फिर ई। ई यहाँ पे तो इधर था लेकिन हमने इधर लिख दिया। ई के बाद में क्या होता है? एफ। FGHIJK, क्या है फिर उसमें? के के बाद में LMN, फिर N लिख दिया, और फिर लास्ट में क्या बचा? R लिख दिया। अब देखिए बैंकर में तो बी पहले था, क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पे पहले क्या आ गया? ए आ गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं आया। इसमें दूसरे पे ए था, इसमें दूसरे पे बी चला गया क्रमबद्ध करने पर। ये तो आपको दिया था और ये क्रम में कर दिया, ये क्रम में क्रमबद्ध कर दिया हमने। यहाँ पे तीसरे पे एन है, यहाँ ई है, तो ये भी नहीं मैच हुआ। यहाँ पे चौथे पे के है और क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पे भी के आया। इसका मतलब के एक पहला अक्षर ऐसा हुआ जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि बैंकर में भी चौथे नंबर पर था और क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पे भी चौथे नंबर पर है। फिर इसमें ई है और इसमें एन है, तो ये भी नहीं आया। उसके बाद में आर जो है इसमें आखिरी पे है 6वें नंबर पर, और इसमें क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पे भी 6वें नंबर पर है। तो 2 अक्षर युग्म है। 2 अक्षर ऐसे हैं क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर, 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कौन से हैं वो 2 अक्षर? के और आर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेम रहेंगे तो हम टाइम बचे हमारा, इसलिए सिर्फ हम ये शब्द चेंज करेंगे। किस किस तरीके से घुमा करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो कह सकता है क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पे ऐसे कितने अक्षर हैं, क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या कह सकते हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा हो, या कह सकते हैं कि प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो, प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। ठीक है, तो बैंकर के अलावा क्या शब्द हो सकता है? पहला शब्द लिया हमने बैंकर, अगला शब्द हम लेते हैं हेक्सागन। बैंकर की जगह शब्द क्या लेंगे? हेक्सागन। अगला शब्द लिया मैंने हेक्सागन, HEXAGON, हेक्सागन। तो स्टेटमेंट पूरी बन गई। अब शब्द हेक्सागन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। और यह क्वेश्चन रहा था बैंक पीओ 2010 की परीक्षा का। यह क्वेश्चन रहा है बैंक पीओ 2010 की परीक्षा का। ऑप्शन सेम है, यही 5 ऑप्शंस आपको मोस्टली एग्जाम्स में दिखता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा समझ लेना, 2 न्यूमेरिकल इसके बाद में और कराऊंगा मैं आपको। हेक्सागन, हेक्सागन में पहले शब्द, हेक्सागन के अंदर ए आता है, क्रम में क्रमबद्ध करूंगा, ये तो था दिया गया, ये तो आपको दिया गया था। और अब मैं क्या कर रहा हूँ? क्रम में कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? क्रम में। लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि ये दिया गया और ये क्रम में कर रहा हूँ। ए आ गया, ए के बाद में बी, सी, डी, ई है, ई है ना, तो ई लगा दिया। ई के बाद में क्या होता है? एफ होता है। क्या होता है? एफ। जी, जी के बाद में HIJKLM, एन। उसके बाद में क्या आया? एन। एन के बाद में क्या आएगा? ओ आएगा। और ओ के बाद में क्या आएगा? जी के बाद में एच छोड़ दिया हमने, गलती से क्या छोड़ दिया? एच। ABCDEFGH, क्या बच गया हमारा? एच बच गया। एच के बाद में IJKLMN, एन के बाद में ओ के बाद में आखिरी क्या आएगा? एक्स आएगा। अब देखिए कितने शब्द ऐसे रहे हैं, कितने अक्षर ऐसे रहे हैं हेक्सागन शब्द में, ऐसे कितने अक्षर रहे हैं जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले पे एच था लेकिन क्रम में ए आ गया। ई था जो पहले भी दूसरे नंबर पर था,
अब भी दूसरे पे है। एक्स और जी का हो गया, ए और एच का चेंज हो गया, जी और एन का भी हो गया। दूसरा हमारा ओ है, दूसरा हमारा क्या है, ओ है, तो ओ का भी स्थान कोई परिवर्तित नहीं हुआ। एन और एक्स का हो गया। तो ऐसे कितने अक्षर हैं, 2 हैं। तो 2 किस ऑप्शन में है, सी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सी आएगा। और ये ना सोच लेना कि 2 एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं, दोनों के ऑप्शन सी आए हैं। तो हर बार कहीं सोचो कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर 2 दे देंगे, ठीक है ना। ये तो 2 क्वेश्चंस मैंने उठाए जिनका ऑप्शन क्या आया, सी आया। अब मैं हेक्सागन की जगह एक शब्द और चेंज करता हूं, जल्दी से आप टिक करके बताएंगे। बहुत ही छोटा सा शब्द है ब्रेक। अगला शब्द हमारा क्या है, ब्रेक शब्द है, BREAK। क्या शब्द है, BREAK। ब्रेक शब्द में, शब्द ब्रेक में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हो जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पे होता है। और ये क्वेश्चन रहा था बैंक PO 2011 की परीक्षा का, बैंक PO 2011 की परीक्षा का। तो इसके अंदर जल्दी से कीजिए, 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल नहीं है कोई, ये आपका आज का 3rd न्यूमेरिकल है। लगभग 15 सेकंड हो चुके हैं। फास्टली करना है, प्रैक्टिस जितना करोगे, प्रैक्टिस आप किस मर्जी बुकलेट से कर लीजिए। 20 सेकंड से ऊपर समय हो गया। ब्रेक, आपको शब्द दिया गया ब्रेक। अब हम किस में कर रहे हैं, क्रम में। पहले क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए लिख दिया। ए के बाद में क्या आएगा, बी के बाद में सी डी ई, क्या आएगा, ई के बाद में क्या आएगा, एफ के बाद में क्या आएगा, GHI J K, क्या आएगा, के के बाद में बच गया क्या, आर ही बच गया। अब ए और बी का स्थान परिवर्तित हो गया, आर और बी का भी आपस में चेंज हो रहा है। ई पहले भी तीसरे नंबर पर था, ई पहले भी तीसरे स्थान पर था, अब भी क्या है, तीसरे स्थान पर है। ए और के का आपस में चेंज हो गया, के और आर का हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक अक्षर ऐसा है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और एक हमारा किस ऑप्शन में, बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। मतलब एक अक्षर, क्या है वो अक्षर, ई। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट इसका लास्ट एग्जाम्पल है आज का, इस टाइप का जो क्वेश्चन करेंगे। फिर हम क्वेश्चन की टाइप चेंज करेंगे। ब्रेक शब्द के बाद में है वर्टिकल शब्द, वो भी बैंक PO 2011 की परीक्षा का है। अगला शब्द है शब्द वर्टिकल। शब्द वर्टिकल में ऐसे कितने अक्षर हैं ये ढूंढना है। और ये क्वेश्चन भी किसका है, बैंक PO 2011 की परीक्षा का है आपका। क्लियर है। तो वर्टिकल शब्द जल्दी से कीजिए, आंसर दीजिए। लिख दिया मैंने, आंसर देना है। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करके दीजिए। जिसका फिर भी नहीं हुआ, वीडियो रोक के आंसर निकाल सकता है प्रैक्टिस के लिए। और कोई मर्जी रीजनिंग की बुक फॉलो कर लीजिए, आपको टाइप्स क्लियर करवा देंगे हम कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में ये टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर बाद में आपको प्रैक्टिस किसी मर्जी बुकलेट से कर लीजिए, सभी बुक्स अच्छी हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ए है तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद में बी नहीं है, जी नहीं, बी के बाद में क्या है, सी है, सी डी ई के बाद में एफ जी एच आई के बाद में जे के एल के बाद में एम एन ओ पी क्यू आर आर के बाद में एस टी आ गया, टी के बाद में यू के बाद में बी। तो बी और ए का हो गया, ई और सी का स्थान भी परिवर्तन, आर और ई का भी, टी और आई का भी, आई और एल का भी, ई और आर का भी, ए और टी का भी, एल और वी का भी, यानी सभी का स्थान परिवर्तित हो गया। तो ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ए ऑप्शन, जिसे क्या कहना था, ए ऑप्शन, एक भी नहीं, जिसे क्या कहेंगे, एक भी नहीं। तो इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर क्या हो गया, वर्टिकल का आंसर आएगा ए, यानी एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी क्या कहेंगे, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर है। अब हम टाइप चेंज करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब सेकंड टाइप हम इसकी करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखने में ऐसा ही लगेगा कि सेम है, लेकिन क्वेश्चन की टाइप चेंज कर देगा वो आपको। कैसे लिखेगा? एप्पल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा? एप्पल शब्द दे रखा है, एप्पल दे दे, नेशनल दे दे, इंटरनेशनल दे दे, एग्जामिनेशन दे दे, ठीक है, कॉन्फिडेंस दे दे, कोई मर्जी शब्द आपको बोल सकता है, ठीक है। तो आपको एक शब्द दिया है, एप्पल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। एप्पल शब्द में ऐसे कितने एप्पल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर में, जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच एप्पल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच, दो अक्षरों के बीच, और कई बार ब्रैकेट में लिख देता है पीछे और आगे दोनों दिशाओं में, और कई बार नहीं लिखेगा तो भी आपको मान के चलना है कि पीछे और आगे दोनों दिशाओं में बोला है के बीच। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं पीछे और आगे, पीछे और आगे दोनों दिशाओं में, पीछे और आगे दोनों दिशाओं में। क्या कहा? एप्पल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच, प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे और आगे दोनों दिशाओं में। कई बार ये शब्द नहीं लिखेगा आपको कि पीछे और आगे दोनों दिशाओं में, दो अक्षरों के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हों, शब्द में उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य होते हैं, जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य होते हैं। क्या कहा? कोई भी शब्द एप्पल है, इमरजेंसी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ठीक है, आपका खुद का नेम है, किसी मर्जी चीज़ का नेम है कोई भी, उसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़े, ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे और आगे दोनों दिशाओं में। ये बोलेगा तो भी ठीक है, नहीं बोलेगा तो भी आपको मान के चलना है कि पीछे और आगे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य होते हैं। और ऑप्शंस जिस तरह से पिछली बार 5 दे रखे थे उसी तरीके से 5 ऑप्शन दे रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स मैंने जो उठाए हैं ये बैंक पीओ और क्लर्क की परीक्षाओं में से हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैंक के अंदर ही आते हैं ये टाइप के क्वेश्चन। ये आपके एसएससी, एचएसएससी की स्क्रीनिंग जो भी किसी भी भर्ती का हो, या फिर आपका एस्टेट पीजीटी के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में भी आते हैं, हर तरह की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन एक भी नहीं, यानी ऐसा एक भी अक्षर युग्म नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन एक अक्षर युग्म है, सी ऑप्शन 2 अक्षर युग्म है, डी ऑप्शन यानी 3 अक्षर युग्म है, और ई ऑप्शन है हमारा, यानी ई ऑप्शन के अंदर है 3 से अधिक अक्षर युग्म है। 3 से अधिक अक्षर युग्म ऐसे हैं, ठीक है। और ये एप्पल शब्द वाला क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2009 की परीक्षा में रहा है।
बैंक पीओ 2009 की परीक्षा का क्वेश्चन है कि एप्पल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। पहला एग्जाम्पल बड़े ध्यान से समझना, उसके बाद में मैं सिर्फ इस शब्द की, एप्पल शब्द की जगह आपको शब्द लिखूंगा, पूरी स्टेटमेंट रब कर दूंगा, बाकी ऐसा ही लिखा होगा एप्पल शब्द की जगह। जैसे कि अगला शब्द एरोबिक है, एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव है, तो मैं बाकी स्टेटमेंट रब कर दूंगा, तीनों एग्जाम्पल लिख दूंगा, क्योंकि इस जगह सिर्फ एप्पल की जगह वही शब्द आएंगे और आपको तीनों के जल्दी से आंसर्स कमेंट करके बताने हैं। तो देखिए एप्पल शब्द है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। देखिए एप्पल से ए और ई के बीच में 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 3। वैसे भी देखिए तो ए बी सी डी ई, जब ए बी सी डी ई लिखते हैं तो ए और ई के बीच में यहाँ भी 3 अक्षर हैं और एप्पल में भी कितने अक्षर हैं? 3 हैं। यानी ए से ई के बीच में एप्पल में भी 3 अक्षर हैं और ए बी सी डी ई में भी 3 अक्षर ही हैं बीच में। तो यानी एप्पल हमारा वो चीज़ बना, एक शब्द, एप्पल हमारा एक वो शब्द बना जिसके बीच में 3 ही अक्षर हैं और ए बी सी डी में भी लिखते हैं तो कितने अक्षर आते हैं? 3। लेकिन ऐसे लिख लिख के थोड़ी ना हम चेक करेंगे कि पहले तो ए से ई का चेक कर लिया, फिर पी से ई का चेक करें, फिर पी से ई का, फिर ई से पी का, ई से पी का, ई से एल का, ऐसे थोड़ी ना चेक करेंगे, ऐसे तो टाइम लग जाएगा। एप्पल तो एक छोटा सा शब्द है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे वो तरीका समझना। ये तो मैंने आपको ये बताया कि इस क्वेश्चन में बताना क्या है, यानी इसमें ऐसा बताना है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। तो शब्द था एप्पल, किस तरीके से बताएंगे? पहले ए से लगेंगे और अल्फ़ाबेट पढ़ देंगे, ए बी सी डी ई, यानी ए से ई पे गया तो पहला अक्षर युग्म बन गया। फिर पी से फॉरवर्ड पढ़ेंगे, पी क्यू आर एस नहीं बना, पी क्यू आर नहीं बना, एल एम, यानी एक अक्षर युग्म बना है अभी तक। फिर रिवर्स में पढ़ेंगे, आगे की तरफ तो हमने पढ़ लिया, अब हम किस तरीके में पढ़ेंगे? पीछे की तरफ पढ़ेंगे। तो ई के बाद में क्या आता है? एफ जी एच आई, एल, एल के बाद में एल एम एन ओ, पी क्यू आर, पी क्यू नहीं बना। तो फॉरवर्ड में तो एक बन गया था ए से ई, ए से ई हमारा वो अक्षर युग्म था कि उसके बीच में, ए से ई के बीच में वैसे भी 3 हैं और अल्फ़ाबेट में आते भी 3 हैं। तो ये तरीका रहा इस तरीके से पढ़ने का। तो इसका आंसर हो जाएगा एक हमारा कौन से ऑप्शन में था? बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक शब्द और मैं आपको जल्दी से करवा देता हूँ, उसके बाद में जितने भी करने हैं आपको खुद करने हैं। 2 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल मैं हर टाइप के करवा देता हूँ, उसके बाद में जो भी करना है वो आपको ही करना होगा। अगला शब्द हमारा है एरोबिक, ये भी मैं पूरी स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, एरोबिक। फिर ये पूरी स्टेटमेंट रब कर दूंगा क्योंकि इस एरोबिक शब्द की जगह अगला एग्जाम्पल हम लेंगे एग्जामिनेशन, उससे अगला क्वेश्चन हम लेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ये पूरी स्टेटमेंट रब करके दोनों एक साथ लिख दूंगा, ऑप्शंस यही रहेंगे। अब देखिए एरोबिक में कैसे पढ़ना है, बड़े ध्यान से देखना जिसको नहीं समझाया। और आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके का एक HSSC में। ए से पढ़ना शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बनाना। अब देखिए ई एफ जी एच आई, ई से आई बन गया, कैसे बना? ई के बाद में एफ जी एच आई, जे नहीं बना आगे, आर एस, ये पहला पेयर बन गया, आर एस टी यू वी नहीं बना, ओ पी क्यू आर नहीं बना, बी सी डी नहीं बना, आई जे नहीं बना। यानी फॉरवर्ड जाते वक्त, आगे की तरफ जाते वक्त हमारा एक पेयर बना। अब रिवर्स आते हैं, सी से शुरू करेंगे ना, सी डी, सी के बाद में डी ई एफ जी एच, आई जे के एल एम एन, बी सी डी ई, बी से ई बन गया, दूसरा युग्म बन गया, एफ आगे नहीं बना, ओ पी क्यू आर, आर एस टी ई एफ, यानी कितने अक्षर युग्म बने? 2 अक्षर युग्म। शब्द क्या था? एरोबिक। शब्द क्या था? एरोबिक। एरोबिक में ऐसे कितने अक्षर हैं युग्म? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? 2 अक्षर युग्म हैं, ठीक है। एरोबिक में कितने अक्षर युग्म हैं? 2 अक्षर युग्म हैं।
तो ये क्वेश्चन एरोबिक पढ़ा था पीओ 2010 की परीक्षा का। ठीक है, इसका आंसर आया सी। आंसर क्या आया? सी आया। दोबारा चेक कर लेते हैं। वैसे जो इसका ऑप्शन प्रैक्टिस सेट बता रहा था वो डी बता रहा था, लेकिन हमारा कहीं गलत ना हो, हम दोबारा चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था? एरोबिक। एरोबिक हमने आंसर सी दिया है, जो प्रैक्टिस सेट इसका आंसर दे रहा है वो डी दे रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो। ए से लगेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं। ई से ई एफ जी एच आई, यानी ई से आई बन गया, आई के बाद में जे नहीं बना। आर एस टी यू वी, ओ पी क्यू आर, बी सी डी आई जे, यानी फॉरवर्ड में एक ही अक्षर युग्म बना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है हम चेक करके फिर भी बताएंगे आपको, लेकिन दोबारा चेक कर रहे हैं। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, बी सी डी ई, बी से ई दूसरा अक्षर युग्म, एफ नहीं बना आगे। ओ पी क्यू आर, आर एस टी ई एफ नहीं बना। तो कितने अक्षर युग्म है? 2। हमारा आंसर क्या आया? सी। हो सकता है प्रैक्टिस सेट इसका आंसर गलत दे रहा हो, हमारा तो आंसर सी ही आ रहा है, यानी 2 अक्षर युग्म ऐसे हैं। अब पूरी स्टेटमेंट रब कर रहा हूँ, आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इसका अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जामिनेशन और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। अगला पहला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का एग्जाम्पल क्या है? एग्जामिनेशन। किस परीक्षा में पूछा गया था? LIC की जो एडीओ की परीक्षा होती है, LIC एडीओ 2011 की परीक्षा का क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन क्या दिया गया? यानी एग्जामिनेशन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य होते हैं। ऑप्शंस वही हैं A B C D E जो दिए गए थे पिछली बार। चौथा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी आपका बैंक पीओ 2009 की परीक्षा का 11 की बैंक पीओ 2011 की परीक्षा का क्वेश्चन है, और ऑप्शंस दोनों के वही हैं जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स में दिए गए थे। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इसके बावजूद भी टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। लगभग 30 सेकंड ओवर हो चुके हैं। अब एग्जामिनेशन में करते हैं। इसके बाद में अगली टाइप जो किस तरीके से पूछ सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। अगला देखिए, अब एग्जामिनेशन शब्द लिख लीजिए पहले, अगर आपको दिक्कत आती है तो बड़े अक्षरों में। अब पहले हम फॉरवर्ड पढ़ना शुरू करेंगे, फिर रिवर्स पढ़ना शुरू करेंगे। ई से शुरू करते हैं, EFGHI। ई से एक तो बन गया आई। अब ई से अगर एक आई बन गया तो आगे भी पढ़ना है इसको, IJKLMNO। कैसे पढ़ा? EFGHIJKLMNO। फिर एक्स से XYZ, ABCDEFG। ए से ABCDEFGHI। एम से MNOPQRST। आई से
IJKLMNO, N से NOPQRS, ABCDE, TUVW, IJKOP नहीं बना। फॉरवर्ड में एक ही जोड़ा बनाया अभी तक, फॉरवर्ड में क्या बना, एक ही जोड़ा। अब हम किस में चलेंगे, रिवर्स में। N से O पहला ही बन गया, यानी एग्जामिनेशन में दूसरा क्या बन गया हमारा, ये बन गया। अब देखिए NOPQRST, यानी NOPQRST UVWX, यानी आगे नहीं बना। फिर O से शुरू करेंगे, OPQRST UVWX। अब किससे, I से IJKLMNOPQ, फिर T से TUVWXYZA, फिर A से ABCDEFG, फिर N से NOPQRS, IJKLM, M से शुरू करेंगे, MNOPABCXY। तो क्या बने, 2 अक्षर युग्म बने, और 2 किस में ऑप्शन में था, यानी इसका आंसर नंबर C ऑप्शन हो जाएगा, जो हमने पहले दे रखा था। मतलब 2 अक्षर युग्म ऐसे हैं। फिर हम लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ऑब्जेक्टिव को मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ। OPQRST, यानी O से T पहला जोड़ा बन गया, OPQRST UV, यानी O से B भी बन गया, दूसरा जोड़ा भी बन गया है। और E, B के बाद में क्या आता है, TUVW आता है, नहीं है बना। VCDEFGHI, IJKLMNOP, EFGHIJ, CDEFG, TUV, यानी T से भी B बनेगा और एक O से भी B बना, तो तीसरा अक्षर युग्म आ गया। क्या आ गया हमारा, तीसरा अक्षर युग्म भी आ गया, T से B। IJKVW नहीं बना। अब रिवर्स में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड में कितने अक्षर युग्म बन गए, 3 बन गए। यानी अब इतना जिसने प्रैक्टिस कर लिया, टाइम की कमी है तो उसको ये पता चल गया या तो ऑप्शन डी है या ऑप्शन ई है। अब रिवर्स पढ़ेंगे, EFGHIJKLM, VWXYZAB, क्या बना, बी से बी भी बना, VWXYZAB, यानी V से B बन गया, चौथा अक्षर युग्म भी बन गया। IJKLMNO, IJKLMNO, यानी I से O भी बन गया, पांचवा भी बन गया। तो हमारे को तो अक्षर युग्म चाहिए कितने थे, 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक 4 भी आ गया तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल का आंसर क्या आ जाएगा, ई, यानी 3 से अधिक। जब 4 आ गए तो 3 से अधिक तो हो ही चुके हैं। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, अगला टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, वो मैं आपको पूरा लिख देता हूँ। बहुत आसान है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है और काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स में उस क्वेश्चन के अंदर गलत लिख रखा है, वो मैं बताऊंगा क्या गलती लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। आंसर सही निकाल रहे हैं, स्टेटमेंट में गड़बड़ है। काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स, वो किसी भी तरह की बुक हो, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं लगभग। तो क्या लिखा गया है, शब्द वेब पेज के प्रत्येक अक्षर को, शब्द वेब पेज, शब्द वेब पेज के प्रत्येक स्वर को, कि प्रत्येक स्वर को, कि प्रत्येक स्वर को, कि प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में, वर्णमाला में
शब्द वेब पेज, पेज क्या ई आएगा यहाँ, पेज PAGE। शब्द वेब पेज के प्रत्येक शब्द को वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, उसके अगले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से। तो जहां प्रिंटिंग में क्या गलती है, शब्द वेब पेज के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके अगले स्वर लिख रखा है, यहाँ क्या लिख रखा है, अगले स्वर से, जबकि अगले स्वर के स्थान पर क्या आना चाहिए, अगले अक्षर से आना चाहिए। प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए। तो कौन सा अक्षर 3 बार आएगा, तो कौन सा अक्षर 3 बार आएगा, तो कौन सा अक्षर 3 बार आएगा। ऑप्शंस दे रहा हूं, GFQV, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन ले लीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपका आया था बैंक PO 2009 की परीक्षा में। क्वेश्चन क्या दिया गया था, वेब पेज जो शब्द है उसके अंदर जो प्रत्येक स्वर है, स्वर 5 होते हैं अल्फाबेट में, AEIOU, AEIOU, स्वर को तो उसके अगले अक्षर से और व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से बदलना है। तो ऐसा कितने अक्षर आए हैं, ऐसा कौन सा अक्षर है जो 3 बार आएगा। तो पहले मैं वेब पेज लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, वेब पेज जो शब्द दिया गया है। वेब पेज स्वर क्या होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU, यानी इनको तो अल्फ़ाबेट में इनके अगले अक्षर से लिखना है। अब आपको जिनको ABCD कम आती है वो लिख लीजिए फास्टली ABCD, मैंने एग्ज़ाम के हिसाब से बार बार बताया आपको। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। आपको रटना नहीं इसको, और इसके कौन से स्थान पर आता है वो भी लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए वेब पेज में ई स्वर कौन कौन से हैं, ई, ए और ई। अब ई को उसके अगले से, ई से अगला क्या होगा, एफ होगा, ई से अगला क्या होगा, एफ होगा, ए से अगला क्या होगा, बी होगा, ई से अगला क्या होगा, एफ। स्वर को हमने उसके अगले अक्षर से बदल दिया। अब जो बच गए उसको किससे, पिछले अक्षर से बदलना है। जैसे डब्लू, डब्लू से पीछे क्या होगा, बी, बी से पिछला क्या होगा, ए, और पी से पिछला क्या होगा, ओ होगा, पी से पीछे वाला क्या होगा, ओ होगा। जी से पिछला अक्षर क्या होगा, एफ होगा, जी से पिछला क्या होगा, एफ। तो 3 बार कौन सा प्रयोग हुआ, एफ। 3 बार कौन सा प्रयोग हुआ, एफ हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ही तो मैंने कहा ना स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है, स्टेटमेंट का बड़ा महत्व है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो LIC ADO 2010 की परीक्षा का रहा है, उसमें क्या कहा गया है। क्योंकि ज़्यादा सा टाइम हमें लगाना नहीं, बहुत आसान स्टेटमेंट पढ़नी है पूरे ध्यान से। क्या लिखा है, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमांक के अनुसार, वर्णमाला के
क्रमांक के अनुसार मूल्य दे दिया जाए। वर्णमाला के क्रमांक के अनुसार क्या लिखा मैंने, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमांक के अनुसार मूल्य दिया जाए। क्रमांक के अनुसार मूल्य दिया जाए तो निम्न में से किस शब्द का मूल्य सबसे अधिक होगा। तो निम्न में से किस शब्द के अक्षरों के योग, शब्द के अक्षरों के योग का मूल्य सर्वाधिक होगा। यानी क्या क्या शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है बॉडी, एक शब्द क्या है, बॉडी है। दूसरा शब्द क्या है, मोर है, MORE। अगला शब्द क्या है, नोज, टोन, विंड। एक है नोज, एक है टोन और एक शब्द है विंड। यानी ये 5 शब्द हैं, यही आपके 5 ऑप्शन होंगे। और ये क्वेश्चन रहा LIC ADO 2010 की परीक्षा, LIC ADO 2010 की परीक्षा में कि यानी ये 5 जो शब्द दिए गए हैं इसके अक्षरों को, जैसे बी, बॉडी में बी है, बी 2 नंबर पे आता है तो बी को 2, ओ को जो है 15, इस तरीके से सभी का योग करके कौन सा शब्द ऐसा है जिसके अक्षरों का योग सर्वाधिक होगा। पहले शब्द जैसे बॉडी है, बॉडी में बी कितने पे आता है, 2 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, डी कितने पे आता है, 4 पे, वाई कितने पे आता है, 25 पे। तो 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31 और 15 46। यानी बॉडी शब्द के अक्षरों का योग कितना है, 46। इस तरीके से सभी के अक्षरों का योग करेंगे, फिर देखेंगे कि किसका योग सर्वाधिक आता है। बॉडी के बाद में अगला शब्द है मोर, अगला शब्द है नोज, अगला शब्द है टोन, अगला शब्द है हमारा विंड। अब देखिए मोर में M 15 पे, O M 15 पे कह रहा हूँ, M 13 पे, O 15 पे, R 18 पे और E 5 पर। अब देखिए 15 और 5 20, 20 और 13 33, 33 और 8 41 और 1 51। यानी इनका योग कितना आया, 15 5 20, 20 और 13 33, 33 और 8 41 और 10 51। फिर नोज क्या, N कितने पे आया, 14 पे, O कितने पे आया, 15 पे, S कितने पे आया, 19 पे, E कितने पे आया, 5 पे। तो 15 और 5 20, 20 और 19 39, 39 4 43 और 1 15 5 20, 20 और 9 20 और 19 39, 39 और 4 43 और 10 53। यानी नोज के अक्षरों का योग आया 53। टोन, T है 20 पे, O है 15 पे, N है 14 पे, E है 5 पे। 15 5 20 और 20 40 और 14 54। यानी टोन के अक्षरों का योग आया 54। फिर विंड, विंड में W है 23 पे, W 23 पे, I 9 पे, N 14 पे, D 4 पे। तो 23 और 4 27, 27 और 9 36, 36 और 14 50, 50 54 53 51 में सबसे ज़्यादा योग किसके अक्षरों का आया, टोन के अक्षरों का योग सर्वाधिक आया। टोन के अक्षरों का योग सर्वाधिक आया, कितना आया, 54। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोन। यानी दिए गए शब्द में टोन ऐसा शब्द है जिसके अक्षरों का योग सर्वाधिक है, जिसके अक्षरों का योग सर्वाधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोन हो जाएगा। तो आज की अंग्रेजी वर्णमाला की परीक्षा में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।